से टॉप एमएनसीज के प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ आप जानोगे कि कैसे हर एक वेबसाइट को जुडिशियसली यूज करें डिफरेंट पर्पसेस के लिए, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स के यही डाउट्स रहते हैं। हर वीडियो के साथ आपको मिलेगी एक बोनस टिप एंड द +1 कैटेगरी, द राइट स्ट्रैटेजी टू थिंक फॉर दैट क्वेश्चन। तो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, क्या कर रहे हो? सब्सक्राइब करो एंड हर एक वीडियो को पूरा देखना और किसी वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि हर वीडियो में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू स्टे ट्यून्ड विद द चैनल टू गेट मोस्ट एंड गुड स्ट्रैटेजीज, टिप्स एंड क्रैकिंग द गुड प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस। तो क्या आप रेडी हो? चलो चलते हैं अपने आज के प्रोग्रामिंग क्वेश्चन की तरफ। Channel by Muskan Gupta. Today's question that is being presented to us from the international platform is third largest number. Means write a program to print the third largest number from the given array. तो जैसे कि example एक दे रखा है, we have used the previous video example. If you have not gone through the previous video, I prefer you to see that because it was an awesome question with a very good bonus tip. Now the example says here that we have duplicate values existing. Okay, now the output is 1. What does it mean? That the first we have to print the third largest numbers. This is the key point. So here if we sort this or just take the elements, we have 3, 2, 1 and 0. So here this is my first largest, this is my second and this is my third. So I had outputted that. ठीक है ना? तो मैंने इसे print करवा दिया. So this is what the question is asking about and this is what we have to do. Okay, now what can happen or what will happen? Now some of the questions that we'll be basically asking, because I told you that asking relevant questions before the start of the question is as much important as solving the question with the best approach. Okay, तो ये भी एक important चीज़ है जिसे हम मिस नहीं करेंगे। बहुत से बच्चे से मिस कर देते हैं बट वी वोंट मिस दैट। बट इससे पहले जो हमें एक चीज़ देखनी है वो क्या है कि इस क्वेश्चन की सिग्निफिकेंस क्या है, ये क्वेश्चन कितनी बार कहाँ पर पूछा जा चुका है। ठीक है, तो मैं आपको ये कहूँगी कि जैसे कि सिंपल क्वेश्चंस हैं, मे बी आपके लिए बिलीव करना थोड़ा सा मुश्किल हो, बट दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो बीन आस्क्ड इन द फैंग कंपनीज में पूछा जा चुका है। फैंग कंपनीज में और इन दी कंपनीज दैट इज ऑफरिंग यू अ सैलरी पैकेज ऑफ मोर देन 10 LPA। 10 LPA का आपको जहाँ पर पैकेज मिल रहा है वहाँ पर भी, मे इट बी एनी कंपनी, मे इट बी अ स्टार्टअप, मे इट बी अ फैंग, जहाँ पर आपको इतने से ऊपर का पैकेज मिल रहा है वहाँ पर भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सो इंक्लूडिंग ऑल ऑफ देम इन द पास्ट 6 months दिस क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड मोर देन 35 टाइम्स। इट इज़ राउंड ऑफ, ठीक है, 35 to 40 के टाइम्स बीच में ये पूछा जा चुका है। ठीक है, सो दिस इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द क्वेश्चन बीइंग इट अ सिंपलर वन। बट what they focus upon, we have already talked earlier as well कि what they focus upon is they focus on your approach being the easiest question। आप इसे कितनी जल्दी सॉल्व कर पाते हो और कैसी अप्रोच दे रहे हो, they only think about that and they only matter that। ठीक है ना? तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। इरेज दैट। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा कि हमसे थर्ड लार्जेस्ट नंबर। नाउ लार्जेस्ट नंबर तो हम सबको पता है मैक्सिमम एलिमेंट है और उसको निकालने के कई सारे तरीके हैं। यूजिंग STL भी हम निकाल सकते हैं एंड यूजिंग अदर डिफरेंट थिंग्स भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अदर लूप्स लगाकर, लेकिन थर्ड निकालना है तो थर्ड में ऐसी क्या किक है। ठीक है, तो थर्ड के अंदर क्या किक आई है यहाँ पर, या थर्ड ही क्यों पूछा। ठीक है, तो हम इन सारी चीज़ों को सबसे पहले देखेंगे और उसके बाद हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो फर्स्टली वाई दे ओनली आस्क्ड अबाउट द थर्ड, वाई नॉट द मैक्सिमम वन। द थर्ड हैज़ बीन आस्क्ड फ्रॉम यू बिकॉज वो देखना चाहते हैं कि आप क्या अप्रोच लगाते हो इसको सॉल्व करने की। ये अप्रोचेस मे बी O of 1 भी हो सकती है, मे बी O of n भी हो सकती है, n log n भी हो सकते हैं, कोई भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है। They only want to check the approach that you will adopt to solve this question। अप्रोच आप क्या लगाते हो, आप कैसे सॉल्व करोगे इसे, they want to see that only। ठीक है ना? तो यहाँ पर जो रेलिवेंट क्वेश्चन सबसे पहले आते हैं, जहाँ पर आपकी अगर आपका क्वेश्चन कैरीज अप्रॉक्स 20 मार्क्स, ठीक है, तो 5 मार्क्स आपके पक्के कहाँ हो जाते हैं, 5 मार्क्स आपके पक्के हो जाते हैं आस्किंग दी
रेलेवेंट, थोड़ा सा लहरा रहा है ये बट कोई बात नहीं, आस्किंग द रेलेवेंट क्वेश्चंस, ठीक है। रेलेवेंट क्वेश्चंस पूछो, रेलेवेंट, ओनली रेलेवेंट, नॉट इररेलेवेंट। रेलेवेंट क्वेश्चंस पूछने का इम्पैक्ट अलग है, तो इररेलेवेंट पूछने के साइड इफेक्ट्स या मैं कहूँ कि डिसएडवांटेजेस भी बहुत सारे हैं। तो ऑलवेज आस्क दी रेलेवेंट क्वेश्चंस। और यहाँ पर रेलेवेंट क्वेश्चन क्या है, इफ array consists the elements that are less than 3, that is length of the input vector is less than 3, then what should we output at that time। यानी उस टाइम पर हमें क्या दिखाना है, जब हमारी लेंथ, अभी तो हमारे पास जैसे इतनी बड़ी एरे है, जब लेट सपोज मेरे पास सिर्फ 1 और 2 ही हो, उस केस में मुझे क्या दिखाना है। आई कैन नॉट अज्यूम कि मैं थर्ड तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो मैं सेकेंड मैक्सिमम दिखा दूँ, नो, it can happen or it may not, but this thing is the most important thing that you need to confirm from your interview before proceeding with the question, before proceeding to start solving the question, ठीक है। तो ये चीज़ आपको सबसे पहले जो है कंफर्म करनी ही करनी है, no matter what, okay। Now with respect to this question here, if the input array or input vector is less than 3, input vector length is less than 3, देन वी हैव टू प्रिंट दी मैक्सिमम वन, यानी कि हमको फर्स्ट मैक्सिमम प्रिंट कर देना है। इन दैट केस हम यहाँ पर फर्स्ट मैक्सिमम जो है उसको प्रिंट करवा देंगे। सो दिस इज द केस हियर, ठीक है। दिस इज द केस दैट वी आर गोइंग टू अडॉप्ट, दिस इज द केस दैट विल बी यूजिंग, ओके। तो यहाँ पर हमारा एक अच्छा क्वेश्चन जो है, रेलिवेंट क्वेश्चन, वो क्लियर आउट हो जाता है, ठीक है। सो लेट्स जस्ट मूव ऑन टू दी नेक्स्ट पार्ट। तो ये क्योंकि हमारा एक क्वेश्चन था, इसका आंसर हम यहाँ मेंशन कर देते हैं, ठीक है। प्रिंट दी मैक्सिमम एलिमेंट, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, सॉल्यूशन ये देखा हमने। अब हम बात करते हैं अप्रोचेस की। व्हाट आर द अप्रोचेस दैट वी कैन अडॉप्ट। This was the basic question that you need to ask from the interview before proceeding with the question. Guys, don't miss that. It is really important part of your interview. It is really important part of the question that you are solving. So do not ever miss that. ठीक है, पूछो ये चीज़ को कि जब हमारी लेस देन है या नहीं है तब हमें क्या दिखाना है, ठीक है। अब नेक्स्ट में आ जाते हैं कि हम सॉल्यूशन, इसमें क्या क्या अप्रोचेस को हम यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट अप्रोच तो हमारी वही होती है, n स्क्वायर कंपेयरिंग एवरी एलिमेंट, ठीक है। द नेव अप्रोच, कंपेयरिंग एवरी एलिमेंट, ठीक है, और डूइंग द ट्रैवर्सल ऑफ द एरे 3 times, keeping in mind the maximum, second maximum and lesser एलिमेंट। ये क्या कह रहा है हमको कि हर एक एलिमेंट को कंपेयर करो, ट्रैवर्सल कर लो 3 बार, ठीक है ना, 3 बार ट्रैवर्सल कर लो इसका। और कैसे कैसे कि पहले बारी में मैक्सिमम निकाल लो इसका, यानी कि 3 आ गया। दूसरी बारी कंपेयर करो कि 3 से छोटा लेकिन सबसे बड़ा, यानी कि बाकी बची हुई एरे में से निकालो 2, और फिर जो 2 है 2 को एरे से रिमूव कर दो, फिर 1 क्या एरे रह जाएगी हमारे पास, 0 1 और 0। फिर इसमें से इटरेट कर कर इसमें से मैक्सिमम निकालो, ठीक है। सो दिस इज अ टीडियस प्रोसेस। अगर देखने में सुनने में मे भी सही लग रहा हो, मे बी ईजी लग रहा हो, I कैन नॉट गारंटी एनीथिंग, बट दिस इज अ टीडियस प्रोसेस एंड यू shouldn't adopt that, because here you are traversing the array for the first time, finding the maximum, then modifying that input array, then again finding the maximum and then modifying the input array, then finding the maximum and then leaving that and displaying the answer.
ठीक है, तो ना करते करते भी देयर विल बी 6 आइटरेशंस एंड दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन योर प्रोसेस। आप डिलीशन के टाइम पर क्या यूज़ करते हो, कौन सी अप्रोच को आप यूज़ कर रहे हो, वो आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, बट दैट वोंट बी कंप्लीटेड इन O ऑफ n टाइम। ठीक है, क्योंकि डिलीशन टेक्स मोर टाइम। ओके, इट डिपेंड्स पर्टिकुलरली एंड ऑब्वियसली इट डिपेंड्स ऑन द अप्रोच, बट वो O(n) टाइम से जो है वो तो ज़्यादा ही होती है डिलीशन के केस के लिए इन अ वेक्टर। ठीक है, अगर आप इनबिल्ट STL फंक्शन भी यूज़ कर रहे हो तब भी दैट टेक्स मोर देन ऑफ O ऑफ n का टाइम। ठीक है, सो O ऑफ n टाइम से हमें ज़्यादा लग जाएगा इस केस के लिए। सो दिस इज़ दी रेफरेंस और जो हमारा ये नेव सॉल्यूशन था। सो दिस इज़ नॉट दी ऑप्टिमाइज्ड वन। ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमाइज तो नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट अप्रोच। नेक्स्ट अप्रोच हम क्या लगा सकते हैं कि हम एरे को सॉर्ट कर ले एंड देन वी कैन प्रोसीड। सो नेक्स्ट अप्रोच लिख देते हैं सॉर्ट एन एरे एंड देन iterate through it. Okay, and then wherever we find the third largest element, we will break that. ठीक है, सॉर्ट एन एरे सॉर्ट एन एरे यहाँ पर डिपेंड करता है आप किस तरीके से सॉर्ट करते हो। ओके, और कौन सी अप्रोच को आप यूज़ कर रहे हो फर्स्टली। ठीक है, हमारी कॉम्प्लेक्सिटी इसी चीज़ से डिसाइड होती है कि हम पहले तो सॉर्ट तो कर रहे हैं, सॉर्ट किस तरीके से कर रहे हैं और क्या हमारा वो पर्पस को सेटिस्फाई करेगा। सॉर्टिंग एन एरे को अगर हम लें तो हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी आती है वो होती है n log of n। ठीक है ना, लेकिन जो अप्रोच है जो हम उसके बाद उसे डील करेंगे वो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर देगा टू O ऑफ n। यानी कि सॉर्टिंग के बाद भी एक एरे सॉर्टिंग के बाद भी हमारे सॉल्यूशन की कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n रह सकती है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द मोस्ट यूनिक थिंग। ठीक है, कहीं भी आपने ये नहीं देखा होगा कि सॉर्ट कर देते हैं एरे को और उसके बाद भी O ऑफ n ही रह जाए उसकी कॉम्प्लेक्सिटी। इट नेवर हैपन्स, इट नेवर हैपन्स, बट दिस डिपेंड्स ऑन आवर माइंड, हाउ वी यूटिलाइज दैट। हम सॉर्ट करने के बाद उसे किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, क्या लूप्स लगा रहे हैं, दैट ऑल डिपेंड्स, और उससे हमारी अप्रोच का एक्चुअल टाइम डिसाइड होता है। अगर हमने शुरू में भले ही n log n दे भी दिया लेकिन हमने बाद में बहुत बहुत ज़्यादा रिडक्शन कर दी टाइमिंग की, ठीक है, अप्रोचेस में ही चेंज कर दिया, सो दिस अप्रोच विल शिफ्ट टू O ऑफ n। तो अब हम इसी की कोशिश करेंगे, इसी अप्रोच को यूज़ करेंगे और देखते हैं ये अप्रोच एक्चुअल में कहना क्या चाहती है। ओके, सो फर्स्टली हमने एरे को करा सॉर्ट, तो सॉर्ट कर देते हैं एरे को, यहाँ पर आए तो अप्रोच को लाइन बाय लाइन समझेंगे तो 0 मिलता है यहाँ पर, देन मिलता है 0, देन अगेन 0, देन 1, देन 2, 2, 3, 3. Now I am saying that sort this array opposite means according to the greater. So what now it will be? It will be the reverse of this. ठीक है ना, ये पूरा का पूरा उल्टा हो जाएगा, this will be reverse। ठीक है ना, तो ये जो पार्ट है हमारा, ये जो पार्ट था हमारा, ये पूरा का पूरा रिवर्स हो जाएगा ना। सो दिस इज व्हाट वी आर थिंकिंग अबाउट। यही अप्रोच थी कि जो हमारा ये 3 है हम इसे रिवर्स कर दें। ठीक है, तो रिवर्स में एरे यानी कि एक बार सॉर्ट कर दिया है, सॉर्ट करें अकॉर्डिंग टू द ग्रेटर एलिमेंट। तो 3, 3, देन 2, 2, 1, 0, 0 एंड 0। तो ये आ गए हमारे नंबर्स। यहाँ पर हमारे ये फर्स्ट एलिमेंट है विच विल बी आर ग्रेटर वन। हमने ले लिया है वेरिएबल यहाँ पर c विच इज़ माई काउंटर दैट इज़ इनिशियलाइज टू 0। ठीक है, यहाँ पर मेरा ये फर्स्ट मैक्सिमम होगा, मैंने यहाँ पर c को प्लस प्लस करा, अंदर मैंने एक लूप लगा दिया कि जब तक मेरे पास डुप्लीकेट एलिमेंट्स है यानी कि ये जो है इसके मैच में है तब तक मैं यहीं पर अंदर ही अंदर इस आइटरेशन को बढ़ाती चली जाऊंगी। यानी कि मैं यहाँ पर हूँ तो मैं यहीं पर आ जाऊँगी इनर लूप से, अगेन ये मैच्ड है तो मैं इसको इंक्रीमेंट नहीं करूँगी,
फिर मैं अगेन बढ़ी यहाँ पर, ये अनमैच्ड है मेरा, बिल्कुल नया है ये, ठीक है ना, तो ये अनमैच्ड है, तो यहाँ पर आकर मैंने सी को बढ़ा दिया, नाउ माई सी विल बी 2। फिर यहाँ से अगेन कंपेयर करा इनर लूप में ही, जब यहाँ पर आकर डिसमैच होगा तब यहाँ पर मैंने सी को बढ़ा दिया अपना 3, एंड नाउ आई विल चेक इफ माई सी इज 3, इफ येस देन आई विल प्रिंट दिस एलिमेंट आउट, एंड इफ इट इज नॉट देन आई अगेन आइटरेट थ्रू दिस, ठीक है ना। वाई आई एम ओनली स्टॉपिंग एट 3, वाई नॉट एनी अदर, बिकॉज 3 पर जो है ना, थर्ड हमें थर्ड लार्जेस्ट ही चाहिए था, एंड यहाँ पर हमें अश्योर्ड हो रहा है कि ये थर्ड लार्जेस्ट है। इस अप्रोच को यूज़ करने के और भी कई सारे फ़ायदे हैं। वन ऑफ द फ़ायदा इज़ कि आपने अपनी अप्रोच को मल्टीटास्किंग बना दिया, ठीक है, यानी कि अगर आपसे थर्ड की जगह पर फोर्थ पूछे तो व्हाट यू नीड टू चेंज इन दैट, आपने जो अपने लूप में कंडीशन लगाई थी सी को चेक करना इक्वल्स 3, उसको आप एक जगह पर एक वेरिएबल को चेंज कर दोगे, दिस विल बी 4। अगेन अगर आपसे पूछे 10th लार्जेस्ट, देन ऑल्सो यू कैन जस्ट चेंज दैट 4 to 10। तो यहाँ से जो आपका ये है ना प्रोग्राम, ये बहुत ही ज़्यादा रॉबस्ट हो गया है। रॉबस्ट यानी कि अलग अलग बिहेवियर्स में ईजिली अडेप्ट कर सकते हैं, एंड दिस इज द बेनिफिट ऑफ दिस अप्रोच, ठीक है। सो दैट्स वाई वी प्रपोज दिस अप्रोच, एंड आई थिंक दिस अप्रोच इज क्लियर टू यू। इफ यू हैव एनी डाउट on anything or facing difficulty in understanding any of the things, then do mention in the comments. I'll definitely respond to that and try to resolve the issue as soon as possible. Now I think that we are done with the explanation part, okay, according to me. So this was the approach that we had discussed. So now let's just move on to our coding perspective, ठीक है ना। coding part की तरफ चलते हैं, and we'll keep this in mind. तो मैं यहाँ से कॉपी कर देती हूँ, ये हमारा कोडिंग प्लेटफॉर्म आ गया। अगेन आई एम यूजिंग दी लीड कोड प्लेटफॉर्म फॉर परफॉर्मिंग दिस थर्ड मैक्सिमम नंबर क्वेश्चन। अगेन we'll give it a read. Given a non-empty array of integers, return the third maximum number in this array. If it doesn't exist, return the maximum number. Time complexity must be in O of n. Okay, time complexity should be in O of n. That our solution is satisfying. Now let's go through some of the examples. Some of the examples given here are this. ठीक है, डिस्टिंक्ट हमको चाहिए होता है, तो यहाँ पर हमारी अप्रोच में ये भी ध्यान रखना है कि अगर डुप्लीकेट एलिमेंट्स आ जाते हैं तो क्या। तो यहाँ पर आप देखो कि हमने ऑलरेडी डुप्लीकेट एलिमेंट्स को कंसीडर कर ही अपनी अप्रोच को दिखाया है। एक्सप्लेनेशन में आई ऑलरेडी मेंशन कि अगर डुप्लीकेट एलिमेंट्स आ जाते हैं देन वी विल जस्ट इटरेट, वी डोंट फोकस अपॉन इट, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारी जो अप्रोच है दैट ऑलरेडी सर्व्स आवर पर्पस, दैट द कंडीशंस दैट आर गिवन इन द क्वेश्चन। सो नाउ लेट्स जस्ट सॉल्विंग दैट पार्ट, ठीक है ना। कोड करते हैं जो भी हमने अभी तक देखा था। ओके, सो दिस इज आवर थर्ड मैक्सिमम। अगेन द फर्स्ट थिंग दैट आई नीड टू डू, आई जे के एंड एन इज इक्वल्स nums size. Okay, now here what I will do here is I'll firstly do a sort nums dot begin, nums dot end, and then greater, क्योंकि मुझे जो मेरा आंसर है दैट आई नीड दैट टू बी इन ग्रेटर, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने ये लिखा है नाउ फॉर आई इक्वल 0, आई इज लेस देन एन आई प्लस प्लस, हेयर आई कम इन साइड, आई विल टेक वन वेरिएबल टू बी माई काउंटर टाइप। नाउ वाइल आई प्लस 1 इज लेस देन एन, ठीक है, एंड nums of I is equals nums of I plus 1, then here I will do I plus plus. Now here what I will do is j plus plus. If j is less than, if j is equals 3, I will return, because I have to return here nums of I. If my I is equals and minus 1, I will return nums of 0, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मेरा I जो है -1 के बराबर हो जाता है तब मैं ये रिटर्न कर दूँ, अदरवाइज वो रिटर्न कर दूँ। इस केस को हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि मैं यहाँ पर सीधा रिटर्न नम्स ऑफ 0 लगा दूँ, ताकि अगर मेरा थर्ड ग्रेटर एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा होगा तो वो यहाँ से चला जाएगा, अदरवाइज यहाँ से मुझे मैक्सिमम भेजना ही है, ठीक है। सो दिस ऑल इज़ द पर्पस। अगेन एक बार अंडरस्टैंड कर लेते हैं। यहाँ पर हमने फर्स्टली वेरिएबल्स लिए हैं, ठीक है, देन हमने उसे सॉर्ट कर दिया है एरे को। दिस इज़ वन ऑफ द STL फंक्शंस, यू कैन इजीली गूगल इट आउट। यहाँ पर आ जाते हैं हम, फॉर का लूप लगाया मैंने, यहाँ पर हमने कॉर्नर केसेस चेक करे, फिर मैंने कंपैरिजन करा
डुप्लीकेट एलिमेंट्स का। अगर आ रहा है तो मैं इसे इंक्रीमेंट कर दूँ। अगेन हेयर j प्लस प्लस, अगर j मेरा 3 के बराबर है तो मुझे ये रिटर्न कर देना, अदरवाइज मैं नम्स ऑफ 0। सो दिस इज ऑल द पर्पस जो हमने अपने कंसेप्ट में लिखा था, अपनी अपनी अप्रोच में मेंशन आउट करा था, हमने वही एकदम बिल्कुल उसको ही कोड करा है। तो एक बार इसे रन करके देख लेते हैं दैट आर solution is working properly or not, and yes it is working. Again I'll do just a check by having some duplicate elements. Okay, so here let's just check it out. So this is serves the purpose. Now I'll submit that. Okay, and here is the answer. So here you can see that our approach is better than 78.61% of the C++ online submissions, and our memory usage is 9.3 of MB, which is less than 51.37, यानी कि greater than 50 में आ गए. But this is a very good score. This is the best score. Again I already mentioned कि आप जितनी बार submissions को make करते हो you get different time complexities. एक बार हम भी try कर लेते हैं, बट यू कैन बी एश्योर्ड एंड यू कैन बी रेस्ट एश्योर्ड कि जो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी जो हमने निकाला है, जो सोल्यूशन प्रपोज करा है, दैट इज़ दी बेस्ट वन. ठीक है ना, क्योंकि इससे रिड्यूस, इससे कम नहीं हो सकता. अब आप देखो मेमोरी यूसेज इज रिड्यूस्ड अगेन, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिमेन्स द सेम बट मेमोरी यूसेज इज रिड्यूस्ड. सो दिस हैपन्स विद दिस प्लेटफॉर्म. आई डोंट नो व्हाट द रीजन बिहाइंड, बट दिस हैपन्स. सो यू जस्ट मीन्स रेस्ट अश्योर्ड like this approach is the best one. अभी आप देखो we lying in the above 78%. ठीक है ना, 70% से भी नीचे हैं. and when we are talking about the FANG companies, अगर आप 70 से ऊपर लाई कर रहे हो ना कहीं पर भी, then आपकी जॉब पक्की होती है. so यहाँ पर आप समझ सकते हो कि आपकी जॉब तो वो assured है. ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारा जो सोल्यूशन जो है ख़त्म होता है. बट हमारी वीडियो की मेन चीज़, वीडियो की जान, आर बोनस टिप इज कमिंग सून. सो प्लीज डू वॉच द वीडियो, कंटिन्यू. ठीक है, बोनस टिप इज कमिंग गाइस. सो आज की जो बोनस टिप प्रोग्रामिंग वर्ल्ड चैनल बाय मुस्कान गुप्ता से आपको मिलने वाली है, जो कि बहुत ही धमाकेदार और एक ऑसम बोनस टिप है. वो क्या है? ठीक है, सो दैट इज ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स एंड द क्वेश्चंस, नॉट जस्ट ग्रैब देम और ग्रास्प देम और मेमोराइज देम. यानी कि क्या कह रहा है कि आप जब भी कोडिंग कर रहे हो, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स को समझो, उसकी वर्किंग को देखो, उसकी वर्किंग देखो, उसका यूसेज देखो, उसका प्रोसीजर देखो, हम उसे कब कब यूज़ कर सकते हैं, उसके स्टैंडर्ड चीज़ें देखो कि हम इंसर्ट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं उसके अंदर. इन चीज़ों को देखो, समझो, प्रैक्टिस करो. ठीक है, उनको याद मत करो, उनको ग्रैब या ग्रास्प करने की कोशिश, मेमोराइज करने की कोशिश मत करो, बिकॉज दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू. ओके, एट लास्ट में अंडरस्टैंडिंग आपकी जितनी अच्छी होएगी कॉन्सेप्ट्स की, वही आपको जॉब दिलाएगा. मे बी इट कैन हैपन आपको थोड़ा सा टाइम लग जाए, बट अगर आपकी ये चीज़ स्ट्रॉन्ग है देन यू विल लैंड अप इन अ जॉब हमेशा. ठीक है, सो दिस थिंग यू नीड टू बी अश्योर्ड. ठीक है, अब इसके फ़ायदे देख लेते हैं, बिकॉज फ़ायदों के बिना तो हम कुछ करते नहीं हैं. सो फ़ायदे हैं, इट इंक्रीजेज योर कॉन्फिडेंस. अगर आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है ना, आपने क्वेश्चन ग्रास्प नहीं कर रखा, तो अगर आपको नया क्वेश्चन भी मिल जाता है ना, यू विल बी फुल कॉन्फिडेंट टू सॉल्व दैट. क्यों? क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं. ठीक है ना, क्रिकेट में भी देख लो, क्रिकेट में अगर आपको बैटिंग आपने सिर्फ 2 या 3 बार ही कर रखी है, बट यू हैव इंटरेस्ट इन क्रिकेट, आपने उसे 100 बार देख रखा है. ठीक है, बहुत बार आपने देख रखा है, उसकी चीज़ों को एनालाइज कर रखा है, उसको समझ रखा है कि अच्छा जब गेंद पैर की तरफ आ रही होती है तो हमको इस तरीके से स्वे करके मारना होता है. लेकिन आपने ये चीज़ें समझ रखी हैं, तो अगर नई तरह की कोई बॉल भी अगर आपके सामने आती है तो आपको पता है कि आपको उसे किस तरीके से टैकल करना है, और उस बॉल पर भी जो एकदम अनप्रिडिक्टेबल होगी, उस पर भी आप एक अच्छा स्कोर करोगे. ठीक है, सो दिस इज दी फर्स्ट पॉजिटिव. ठीक है ना, फर्स्ट एडवांटेज कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करता है बहुत ही ज़्यादा, कि अगर आपको नई चीज़, नए कॉन्सेप्ट भी या क्वेश्चन कुछ अजीब सा भी आ जाता है, तब भी यू आर एबल टू सॉल्व दैट. ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट होता है यहाँ से. नेक्स्ट इज इट अश्योर्स लॉन्ग टर्म स्टे ऑफ द कॉन्सेप्ट इन योर माइंड. एक बार पढ़ लिया,
दोबारा जब तक, अब अगर आप कोई चीज़ को याद कर रहे हो, ठीक है ना, अगर कोई चीज़ याद कर रहे हो, नीड टाइम टू टाइम की रिवीजन, ठीक है, आपको चाहिए ही चाहिए टाइम टू टाइम रिवीजन, नहीं तो आप भूल जाओगे उसे, ठीक है। बट अगर आपने किसी चीज़ को समझा है, अंडरस्टैंड करा है, आपने उसमें अपने 3-4 दिन 3-4 घंटे कर इस तरीके से अगर लगाए हैं, तो वो कॉन्सेप्ट जो है वो दिमाग में लॉन्ग टर्म रहेगा, वो लॉन्ग स्टे रहेगा, वो नहीं निकलने वाला। तो अगर आप उसको विद इन अ मंथ एक बार सिर्फ ऊपर से नज़र भी मार लोगे ना, या 2-3 महीनों में एक बार भी अगर उसे सिर्फ देख लोगे, आंखें फेर लोगे उस पर, तो आपको पूरे की पूरी जो चीज़ है, पूरी की पूरी साइकिल है, ये जो पूरी 5-6 पॉइंट का साइकिल था, ये सबका सब दिमाग में एकदम फ्रेश हो जाएगा, ठीक है। सो ये होता है कि लॉन्ग टर्म रखना है आपने। आप जॉब भी कर रहे हो, साथ साथ दूसरी जगह पर अप्लाई भी कर रहे हो, उस पॉइंट पर आप ये नहीं सोच सकते कि मैं प्रॉपर पूरी वाली तैयारी कर लूँ। वहाँ उस टाइम पर आप क्या कर सकते हो, बस कि आपको ऑलरेडी जो है दिमाग में होना चाहिए कि आप एक बार देखो, काम हो जाए, जाओ इंटरव्यू देने के लिए और क्लियर कर आ जाओ। दिस इज द थिंग दैट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो नेक्स्ट, तो इसी के साथ हमारी आज की ऑसम बोनस टिप के साथ हमारी वीडियो भी एंड होती है। अगर आपको वीडियो का क्वेश्चन, वीडियो बोनस टिप अच्छा लगा हो, आपको मज़ा आया हो, देन प्लीज़ डू अ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। ऑलवेज कमेंट्स, आपको कोई भी सजेशन है, कोई डाउट्स है, कोई डिफिकल्टी आ रही है, डू मेंशन इन कमेंट्स, डू नॉट हेजिटेट, ठीक है। फील फ्री टू आस्क क्वेश्चंस, फील फ्री टू आस्क एंड फील टू कमेंट, ठीक है। Don't forget to like, share and subscribe the channel and stay tuned with the Programming World channel by Muskan Gupta to get yourself acquainted with more interview related coding platform videos and good interview related questions, good coding questions. Okay guys, bye bye, stay safe, stay healthy, love you all.